सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि कंपटीशन तो हम लोग को हर एक सेक्टर में देखने को मिल ही जाता है। एंड कभी कभी हम लोग को नए नए प्लेयर्स जुड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो देखा गया तो डेली बेसिस के हिसाब से कुछ ना कुछ तो मतलब नए नए प्लेयर्स की एंट्री एग्जिट होती रहती है। बट जब बड़ा प्लेयर आ जाता है ना दोस्तों, तो फिर मतलब जो उसी एग्जिस्टिंग सेक्टर का जो बड़ा प्लेयर होता है वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है, चेक करता है कि क्या ये हमारे बिजनेस को तो खराब नहीं करेगा। और ऐसा ही कुछ चीजें हम लोग को फिलहाल अभी दो सेक्टर में होते हुए देखने को मिल रही है। एंड दो बड़ी दिग्गज कंपनियां इससे रिलेटेड हम लोग को ज्यादा फोकस में आते हुए देखने को मिल रही है। तो कौन सी कंपनीज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, कितना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है आप सभी लोगों को पता है बिरला ग्रुप की बात करें तो। एंड दोस्तों, बिरला ग्रुप ने यहाँ पे दो नए बिजनेसेस में एंट्री कर ली है। सो बिरला अगर एंटर करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो, कोई छोटा मोटा तो ग्रुप तो है नहीं, बड़ा पैसा होता है इनके पास, बहुत सारा मतलब पैसा ये खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा ये करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए खर्चा मतलब उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लॉस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए हर कोई यहाँ पे डरता है जब बड़ा ग्रुप एंटर करने की बात करता है तब। तो दोस्तों, बिरला ग्रुप की बात करें तो दो बिजनेसेस की बात हो रही है। तो उसमें से एक नया बिजनेस ज्वेलरी सेगमेंट। यस दोस्तों, ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें, बिरला ग्रुप इसमें हम लोग को देखने को नहीं मिलता था, जो कि अभी हम लोगों को ज्वेलरी सेगमेंट में एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इंडिया के डोमेस्टिक ज्वेलरी मार्केट की साइज की बात करूं तो एस्टिमेशंस के हिसाब से 2022 कंप्लीट हुआ था तो $57 बिलियन, इतना बड़ा ज्वेलरी का मार्केट है इंडिया का। एंड आने वाले 3 साल में दोस्तों यही मार्केट बाप रे बाप $91 बिलियन तक ग्रो हो सकता है, ये अनुमान यहाँ पे लगाया जा चुका है। एंड इसी मतलब मार्केट मतलब ये इतना बड़ा होगा तो इसी का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हम लोग को ज्वेलरी मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसमें ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिरला जी की भी एंट्री होती हुई देखने को मिल रही है। एंड ज्वेलरी सेगमेंट दोस्तों कोई ऐसा वैसा मार्केट नहीं है, ये हमारे पूरे भारत का जो जीडीपी होता है ना उसमें 7% ये इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना मतलब ये बड़ा मार्केट है करके। एंड अगर हम लोग यहाँ पे प्लेयर्स की बात करें, ठीक है, ये हाईली ये ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग को ज्यादा देखने को मिल जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स आप लोगों को पता होते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े प्लेयर्स कुछ गिने चुने ही नाम आपको पता होंगे। ठीक है, लोकल प्लेयर्स आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एंड वहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया में लगभग 3 से 3.5 लाख अप्रोक्सीमेटली हम लोग को ज्वेलर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑब्वियसली एस्टिमेशंस वाले नंबर्स यहाँ पे होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बिरला जी की एंट्री यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। तो इनके ये जो नया ज्वेलरी रिटेल वेंचर जो ये यहाँ पे रहने वाला है, नया जो ब्रांड है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम यहाँ पे रहने वाला है नोवेल ज्वेल्स। यस दोस्तों, इस नाम के साथ यहाँ पे उन्होंने शुरुआत कर दी है। एंड इसके लिए 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। तो यही तो प्रॉब्लम होती है जब बड़ा ग्रुप आता है ना, उनके पास बहुत पैसा होता है। 5,000 करोड़, जस्ट इमेजिन। ये तो मतलब हम कह सकते हैं एक छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी का मार्केट कैप हो, स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप हो गया 5,000 करोड़। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि 5,000 करोड़ क्रॉस करने के बाद मिड कैप बन जाती है। इतना पैसा इन कंपनीज के पास होता है। तो 5,000 करोड़ के साथ वो क्या कर रहे हैं, ज्वेलरी सेगमेंट में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आने वाले समय में बहुत सारे रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द इंडिया वो क्या करने वाले, यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। तो डेफिनेटली पैसा तो इनके पास बहुत है और एंट्री करने के लिए तो इनको मतलब किसी भी सेक्टर में ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। देन दोस्तों आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो ओवरऑल मार्केट साइज हम लोग को देखने को मिल जाता है ज्वेलरी का, उसमें टॉप 5 कंपनीज की अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब बड़े प्लेयर्स की, तो केवल 15% के आसपास है। मतलब जो ब्रांडेड हम लोग बोलते हैं ना ज्वेलरीज वाले, जैसे कि अगर कुछ कंपनीज के नाम ले लूँ, तनिष्क, पीसी ज्वेलर्स, मलबार गोल्ड, देन सेंको गोल्ड की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, ये कुछ टॉप नाम हम लोगों को यहाँ पे मतलब इनमें से आपने 2-3 नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर नाम देखने को मिले। हाँ ठीक है, आपके लोकल एरिया के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स होंगे वो अलग बात है, बट मैं पैन इंडिया की बात करूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ, तो कुछ ही गिने चुने नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल ये क्या है, अनऑर्गेनाइज है। बट आने वाले समय में दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइज का जो मार्केट शेयर है ना दोस्तों, ये रैपिडली ग्रो होकर 40% तक जाने वाला है, 40% तक। तो इसीलिए बिरला जी क्या करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस यहाँ पे करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एंड इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वेलरी सेगमेंट में यहाँ पे एंट्री कर ली है। एंड उन्होंने ये भी कहा है, मतलब बिरला जी ने कहा है कि ज्वेलरी ये कैसा होता है, एक ट्रस्टेड, मतलब गोल्ड आपको पता है कि गोल्ड के नाम के हिसाब से बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी चलता है। ठीक है, तो एक ट्रस्ट होना चाहिए। तो उनके हिसाब से ये रहता है कि किसी को भी अगर गोल्ड खरीदना होता है या फिर ज्वेलरी खरीदना होता है, ठीक है, तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें,
ठीक है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता चला जाएगा, लोग क्या करेंगे, जो ब्रांडेड यहाँ पे कंपनियां होती है, ऑर्गेनाइज प्लेयर होते हैं, उनके पास हम लोग को रुख बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसलिए इस चीज का फायदा उठाने के लिए बहुत ही लिमिटेड प्लेयर है, तो बिरला जी यहाँ पे हम लोग को एंटर करते हुए इसमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जो उन्होंने लॉजिक लगाया वो भी हम लोग को बिल्कुल सही तरीके से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये गोल्ड का क्रेज इतना क्यों है, तो आप सभी लोगों को पता है इंडिया में वेडिंग ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस होता है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं, ये इंडिया का 4th बिगेस्ट इंडस्ट्री है, जो कि अंडर डेवलप भी बोल सकते हैं एंड अनऑर्गेनाइज भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, वेडिंग से रिलेटेड भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत ही प्रोमिनेंट नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लोकल प्लेयर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड बहुत सारे रिपोर्ट्स भी यहाँ पे सामने आते हैं कि इंडिया का जो वेडिंग का जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, वो रॉकेट की तरह हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है, कि लोग बहुत ही ज्यादा हम लोग को खर्चा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए, जिनके पास पैसे हम समझ सकते हैं, बट वेडिंग का क्रेज इतना है ना दोस्तों, कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे रिपोर्ट्स भी आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो, कि लोगों के पास पैसे नहीं होते ना, तो वो लोन लेकर शादियां करते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही गलत लगता है, लोन लेकर शादी करना। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो, इस प्रकार का क्रेज हम लोग को शादी के बाजार में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो गोल्ड वाली कंपनियां, ज्वेलरी वाली कंपनियां जबरदस्त बिजनेस करती है। अभी इसमें देखा गया तो मार्केट का गुंडा कौन है, टाइटन। गुंडा मतलब लीडर, अगर हम लोग बात करें, कोई आसपास भी नहीं टाइटन की, इतना खतरनाक कंपनी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। एंड ऑब्वियसली जो बिरला जी यहाँ पे एंटर कर रहे, तो वो अनऑर्गेनाइज मार्केट का तो बात करेंगे नहीं, वो ऑर्गेनाइज प्लेयर को ही टक्कर देने की यहाँ पे बात करें, जिसमें टाइटन कंपनी हम लोग को तनिष्क नाम के ब्रांड से चलते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा एक मोनोपोली है इसी सेगमेंट में। सो क्या टाइटन को क्या यहाँ पे वो टक्कर दे पाएंगे, तो दोस्तों यस, वो कुछ हद तक टाइटन को जरूर टक्कर यहाँ पे दे पाएंगे। बट क्या इसके चलते सीधा टाइटन क्रैश हो जाएगा, या फिर हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, किसी की सिर्फ एंट्री करने से ही अगर स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, हम लोग और यहाँ पे बिरला जी अलग अलग सेक्टर में एंटर करते रहेंगे, वो कंपनियां बर्बाद होती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइटन से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्क है वो बाकी दो प्लेयर्स को है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है, टॉप 5 में आते हैं, उसमें से एक है पीसी ज्वेलर। वैसे भी देखा गया तो पीसी ज्वेलर तो कुछ खास बचा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे मैनिपुलेशन के आरोप लगे थे, फिर स्टॉक नीचे गया, तो ये हम लोग वैसे भी इसको कवर करते नहीं है। देन कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, जो जस्ट अभी अभी बाजार में इसकी एंट्री हुई थी, एंड एंट्री से लेकर अभी तक लगभग 50% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके बैठ चुका है। सो ये वाले जो प्लेयर्स है ना दोस्तों, इनको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिरला जी का जो नया ब्रांड है ज्वेलरी से रिलेटेड, नोवेल ज्वेल्स की बात करें, तो इनको ये परेशान कर सकता है। बट टाइटन की अगर हम लोग बात करें, सीधा टाइटन खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं लगता है। तो ये जो सवाल बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे, क्या टाइटन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इस चीज के चलते एग्जिट करना ही बेवकूफी है। ये मैं मतलब एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ये पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। इन दो कंपनीज के लिए हम कह सकते हैं, बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा बहुत टफ यहाँ पे हो सकता है। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड बिजनेस के, और जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्योंकि ये पुरानी न्यूज है, पेंट इंडस्ट्री। यस दोस्तों, पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 2021 में ग्रासिम, मतलब वही ग्रासिम किसकी कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की तो कंपनी है, तो उन्होंने भी 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करने की बातचीत की थी। लगता है 5,000 ये एक सा मतलब अमाउंट है जो कि बिरला जी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे भी 5,000 करोड़ के साथ उन्होंने एंट्री की थी। ज्वेलरी सेगमेंट में भी वो 5,000 करोड़ के साथ एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो सिर्फ 5,000 करोड़ तक ही सीमित नहीं रही वो बात। देन दोस्तों अगर हम लोग एक साल के अंदर अंदर कहे, तो ग्रासिम ने यहाँ पे और 5,000 करोड़ का कैपेक्स भी प्लान अप्रूव कर दिया अपने पेंट बिजनेस को बड़ा करने के लिए। मतलब टोटल अभी ग्रासिम इंडस्ट्री में कितना हो चुका है इन्वेस्टमेंट पेंट सेक्टर से रिलेटेड, 10,000 करोड़ का। सो बहुत ही ज्यादा सीरियस है आदित्य बिरला ग्रुप, क्योंकि उनके बिजनेसेस भी वैसे है ना, सीमेंट से रिलेटेड बात करें, मेटल्स की बात करें, तो उसी में इन चीजों को वो ऐड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड पेंट सेक्टर की बात करें तो डायरेक्टली हम लोग यही कंपेयर करते हैं, क्या ये एशियन पेंट को बर्बाद कर पाएगा, जो कि मार्केट शेयर के हिसाब से 60% लेकर बैठा हुआ है। 2022 का डेटा है दोस्तों, 60%। तो दोस्तों इतना इजी नहीं है कि सीधा एशियन पेंट ही बर्बाद बोल दो करके। उसके नीचे कौन है, बर्जर पेंट लगभग 18%, देन नैरोलैक 15%, देन एक्सोनोबिल 7%, एंड देन बाकी 1%। सो अगर यहाँ पे ग्रासिम हम लोग को एंट्री, अगर क्या एंट्री कर ही ली है उन्होंने, ठीक है, सो खतरा किन लोगों के लिए, तो दोस्तों खतरा मुझे नहीं लगता कि एशियन पेंट के लिए डायरेक्टली, या फिर बर्जर पेंट के लिए। ये बाकी के जो प्लेयर्स हैं, आप बोल सकते हैं नैरोलैक, एक्सोनोबेल, और भी प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे पेंट में, आप चेक कर सकते हैं। देखिए इंडिगो पेंट, शालीमार पेंट्स, वो चेक करना पड़ेगा कौन से पेंट सेगमेंट में एंट्री कर रहे करके। बट बताने का मकसद क्या है कि कंक्लूजन ये नहीं निकलता है कि एशियन पेंट बर्बाद हो जाएगा या फिर बर्जर पेंट बर्बाद हो जाएगा। जो बाकी के छोटे प्लेयर्स होते हैं ना, उनका वो मार्केट शेयर खाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स होते हैं ना दोस्तों, एशियन पेंट, बर्जर पेंट की बात करें, इनके कस्टमर रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अगर कोई एक बहुत बड़ा बिल्डर होगा, मान लीजिए XYZ नाम का कोई बिल्डर है, ठीक है, वो बिल्डिंग रेडी करता है, तो उसके अंदर तो पेंटिंग तो करनी पड़ेगी, तो ऑलरेडी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स सेट होते हैं। एंड एशियन पेंट में वैसे भी देखा गया तो क्वालिटी वाइज तो कोई दिक्कतें तो होनी नहीं चाहिए। एंड इनके मैक्सिमम प्लेयर कैसे होते हैं, कस्टमर होते हैं वो प्रीमियम होते हैं। ऐसा नहीं कि 10 रुपया किधर कम मिल गया तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट में उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा जितना बाकी प्लेयर में हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब अगर देखा गया तो वहां पे थोड़ा सा वो अपना कॉस्ट
कम दाम के ऊपर ग्रेसिम क्या कर सकता है, पेंट को लॉन्च कर सकता है, तो बाकी प्लेयर्स को दिक्कतें हो सकती है। बट एशियन पेंट बर्जर पेंट की बात करें, उतना फर्क पड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो हम लोग को पता चलेगा आने वाले समय में कि मार्केट शेयर में कितना मतलब गैप देखने को मिल रहा है। अगर ग्रासिम का मार्केट शेयर बढ़ने लगा एंड मान लीजिए अगर बर्जर पेंट का 18 से 15 हो गया या फिर एशियन पेंट का 59 से 50 हो गया, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये इनका मार्केट शेयर खा रहा है करके। बट अगर फिलहाल सिर्फ ये न्यूज़ के चलते अगर हम लोग बात करें कि एशियन पेंट बर्जर पेंट बर्बाद हो जाएगा, तो या फिर तनिष्क यहाँ पे बर्बाद हो जाए, तनिष्क मतलब टाइटन बर्बाद हो जाएगा, तो ये बहुत ही जल्दबाजी है दोस्तों। सिर्फ किसी के एंट्री करने से कोई यहाँ पे बर्बाद होता नहीं है। सो ये दोनों कंपनियां बहुत ही धाकड़ है, 5 साल में पैसा डबल करने के लिए ब्लू चिप कंपनियां बहुत ही शानदार है। टाइटन भी आप देख सकते हो, ये तो 100 का है, तो 200 250% दे गया एंड एशियन पेंट भी 150% दे दिया। सो बहुत ही कमाल की कंपनियां दोनों। इन न्यूज़ के चलते कोई एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे मतलब डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आप जरूर चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। सो आशा करता हूं दोस्तों सारा जो न्यूज़ था, सारी जो आपके डाउट्स थे, जितना हो सके एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड मैंने आप लोगों को सिखा दिया। ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था। सो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर